राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा और कृष्ण को श्रृंगार करके पर्दा में महादेव और ब्रह्मदेव के समक्ष मंडप में ले आते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि राधा का एक अनुरोध है कि सबसे पहले वो मुख दिखाएगी, उसके पश्चात कृष्ण। तो कृष्ण कहता है, सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। फिर राधा अपनी मुख दिखाती है तो सभी उपस्थित देवता राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। फिर राधा कहती है, अब तुम्हारी बारी है कृष्ण, दिखाओ अपना मुख। तो फिर कृष्ण अपना मुख दिखाता है और अपना नेत्र नहीं खोलता है। तो राधा कहती है, क्या हुआ कृष्ण, तुमने अपना नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? अपने होने वाले वधू को नहीं देखोगे? तो कृष्ण कहता है, वैसी बात नहीं है, तुम्हें इस रूप में मैं देखने के लिए स्वयं को सज कर रहा हूँ। फिर कृष्ण आँख खोलकर राधा को देखती है और कहता है, आज तो तुमने सुंदरता को परिभाषित कर दिया है। तुम जानती हो मैंने अपने नेत्र क्यों बंद किए थे? तो राधा कहती है, नहीं तो राधा। कृष्ण कहता है, जब पहली बार तुम गौलोक को छोड़कर यहाँ आई थी तो अब तुमने मुझे एक वचन दिया था। सत्य ये है कि मुझे देखने के लिए मेरी बहुत प्रतीक्षा की है। इन कुछ क्षणों में उन अनगिनत क्षणों की बस दृश्य मैं भोगना चाहता था। तो राधा कहती है, कदाचित यहाँ सभी लोग उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विवाह में सबसे सुंदर कौन दिख रहा है, मैं या तुम। तो मैं सभी की अटखेलों को समाप्त कर उस निर्णय की घोषणा करती हूँ, कृष्ण की सबसे सुंदर तुम हो कृष्ण, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारे हृदय से बहुत सुंदर कुछ भी नहीं है। ओ हृदय जिसमें असीम प्रेम बसा है, तुम सुंदर हो क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस निश्चल प्रेम को पाने के लिए मैं इस संसार में सब कुछ हारने के लिए सज्ज हूँ। फिर माता पार्वती ब्रह्मदेव से कहती है, आप इस विवाह की विधि आरंभ कीजिए, अन्यथा वर और वधू अपने प्रेम पूर्ण बातों से यूं ही हमें रुलाते रहेंगे। तो फिर कृष्ण कहता है, चलिए फिर विवाह आरंभ करते हैं। फिर कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर मंडप में ले जाता है। फिर वरमाला एक दूसरे को पहनाते हैं। फिर माता पार्वती राधा और कृष्ण का विवाह गांठ लगाती है। फिर विवाह आरंभ होता है। तत्पश्चात ब्रह्मदेव कहते हैं, फेरे लेने के लिए वर वधू खड़े हो जाएं। फिर राधा और कृष्ण 7 फेरे लेने लगते हैं और सभी लोग फूलों से उनका अभिनंदन करते हैं। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह संपन्न होता है। और राधा कहती है, वृंदावन में सदैव राधा कृष्ण के प्रेम को समझा है और सहारा है, और आज इसी पर हमारा विवाह संपन्न हुआ है। ये स्थान सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बसा रहेगा। तो कृष्ण कहता है, इसलिए ये स्थान आज से राधा कृष्ण के विवाह स्थली के नाम से जाना जाएगा। फिर कृष्ण और राधा
विष्णु और लक्ष्मी के रूप में सभी को दर्शन देते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मथुरा कंस सोया हुआ से अचानक चिल्लाता हुआ उठ जाता है। तो प्राप्ति आती है और कहती है, क्या हुआ महाराज? तो कंस कहता है, मुझे आभास हो रहा है कि वो कृष्ण बहुत बड़ा करने वाला है। अकस्मात मेरे हृदय में एक सी भड़क रही है जो बार बार मेरे संदेह को विश्वास में परिवर्तन कर रही है। वो कृष्ण कुछ तो बड़ा करने वाला है जिससे मैं महाबली कंस रोक नहीं सकता हूँ। इस प्राप्ति से कहता है कि ये अग्नि जो मेरे हृदय में प्रज्वलित हो रहा है, ये उस कृष्ण के प्रसन्नता के कारण है। प्राप्ति वो कृष्ण प्रसन्न है, बहुत अधिक प्रसन्न है और ये मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। तो प्राप्ति कहती है, मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ, परंतु आप इतना व्याकुल ना हो। उस कृष्ण की ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रहेगी महाराज, क्योंकि स्वयं वो कृष्ण इस संसार में अधिक समय तक कहाँ रहने वाला है। अघासुर गया होगा उससे प्रतिकार करने। वो अभी उस कृष्ण से उतनी ही घृणा करता है जितनी आप करते हैं महाराज। वो उस कृष्ण को ऐसे मृत्यु देगा कि देखकर सारा संसार कांप उठेगा। तो कंस कहता है, तुम ठीक कह रही हो प्राप्ति, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है वो अघासुर उस कृष्ण का वध करके पूरे वृंदावन को शोक और भय की लहर में डुबा देगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा स्वप्न देखती है कि कृष्ण को छोड़कर यशोदा काम कर रही थी और कृष्ण अचानक से कहीं चला गया। तो यशोदा चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण को खोजने लगती है, परंतु कृष्ण कहीं नहीं दिखाई देती है। तब राधा को यशोदा की चीख सुनाई देती है, तो राधा व्याकुल हो उठती है। तो कृष्ण कहता है, क्या हुआ राधा? मैया की पुकार सुनकर चिंतित हो गई हो। तुम चिंतित मत करो, उन्हें संभाल लूँगा। तो राधा कहती है, नहीं कृष्ण, बात यहाँ यशोदा मैया को संभालने की नहीं है, बात है उचित और अनुचित की। मैं तो प्रेम में दृष्टिहीन हो गई थी। अपनी हट पूरी करने के लिए मैंने उन्हें अपने पुत्र से अलग कर दिया है। मुझसे ये कैसी भूल हो गई है कृष्ण? मैं अपनी प्रेम को पाने की लालसा में उनके प्रेम को देख ही नहीं पाई। तो कृष्ण कहता है, इस संसार में भला सब एक सा कैसे हो सकते हैं? किसी मनुष्य के हृदय में प्रेम का भाव सदा के लिए एक समान सा रहा है। नया प्रेम के आ जाने से पुराना प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। मैया के प्रेम में वात्सल्य का भाव है, तो तुम्हारी प्रेम में प्रीत का भाव है, विश्वास का जीवन संगनी बनने का भाव है। और प्रेम चाहे ये हो या वो हो, प्रेम का अपना अपना महत्व है राधा, और तुम्हारा इच्छा पूर्ण करना मेरा ही कर्तव्य है। तो राधा कहती है, तुमने तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, किंतु अब आगे क्या? तो कृष्ण कहता है, एक उचित मार्ग मैं बता सकता हूँ, किंतु उस पर चलना तुम्हारा कार्य है। अब समय आ गया है एक अत्यंत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। तो राधा कहती है, कैसी निर्णय? तो कृष्ण कहता है,
तुम मेरा आत्मा हो राधा, मेरा आधार, मेरा शक्ति, सब कुछ तुम ही हो राधा। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मुझे स्वीकार होगा। यदि तुम चाहती हो तो हम एक पति पत्नी की भांति रह सकते हैं, या तो हम पुनः पहले की भांति राधा और कृष्ण बनकर, सखा और सखी बनकर अपने अपने नियति का पालन कर सकते हैं, क्योंकि अंततः हमारी विवाह हुआ है ये हम जानते हैं, और हमारा परिवार और ये संसार नहीं। अब यदि तुम्हारा निर्णय ये है कि हम पति पत्नी की भांति रहें, तो उसमें वो कृष्ण जो सबका कृष्ण है वो केवल राधा का कृष्ण होगा। और जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, धर्म की स्थापना करना, इस संसार को ज्ञान से एक मार्ग दिखाना, वो कदाचित हो नहीं पाएगा। सबका कृष्ण केवल तुम्हारा बनकर रहेगा, और अंत में तुम्हें ही निर्णय लेना है, और तुम्हारा जो भी निर्णय होगा उसमें मैं तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी कहती है कि कृष्ण ने ये कैसी दुविधा में डाल दी राधा को। राधा कैसे ले पाएगी ये निर्णय। जिस क्षण की प्रतीक्षा राधा कर रही थी, जिस कृष्ण की जीवन साथी होने की लालसा उसे सदियों से थी, वो क्षण आया भी। तो इस प्रकार अभी तक तो वो कृष्ण का पत्नी होने का सुख भी नहीं भोगा है, और कृष्ण ने उसे समक्ष इतना बड़ा निर्णय रख दिया। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा मौन खड़ा रहती है, तो कृष्ण कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि ये निर्णय बहुत कठिन है। तो राधा कहती है, नहीं कृष्ण, ये निर्णय मेरे लिए कठिन नहीं है, अपितु मेरे जीवन का सबसे सरल निर्णय है। मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। कृष्ण मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो किया वो तुम्हारी प्रेम की प्रकाष्ठा थी, और ये निर्णय मेरी प्रेम की परीक्षा है। अधिकार तो मनुष्य को कई बंधनों में जकड़ देता है, किंतु प्रेम हर बंधन से मुक्त कर देता है। मुझे तुम्हारी प्रेम की लालसा है, मुझे तुम पर अधिकार जमाने की नहीं। मैं कभी तुम्हारे कार्य के आड़े नहीं आना चाहती हूँ, कभी तुम्हें नहीं रोकना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर वो स्वतंत्रता नहीं दे पाऊंगी। कृष्ण, तुम सदैव मेरे सखा थे और सदैव मेरे सखा रहोगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।